नमस्कार साथियों, मैं बलराम आदर्श नवोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेड़ता सिटी से। कल हमने संसाधन टॉपिक क्लियर किया था। आज हम अगला टॉपिक क्लियर करेंगे परिवहन कि परिवहन क्या होता है। तो सामान्य सी परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को परिवहन के साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना तथा ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। व्यक्ति यानी व्यक्तियों का समूह प्लस वस्तु, इन दोनों को एक स्थान पर लाना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ऐसे की ऐसी परिभाषा संचार से संबंधित है। संचार में क्या होता है? अपने संदेश तथा अपनी बात को संचार के साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। पहले हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन मोटे तौर पर आप सबको पता है 3 प्रकार का होता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन में 3 अलग अलग पार्ट है: रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। उसके बाद में जल परिवहन के 2 है: आंतरिक जलमार्ग, बाह्य जलमार्ग। उसके बाद में वायु परिवहन के 2 है: घरेलू या राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल परिवहन के अंतर्गत रेलों के विकास की या रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आने की संभावना है, साथ साथ में लेंथी क्वेश्चन भी आने की संभावना है कि भारत में तथा विश्व में रेलों का विकास किस प्रकार से हुआ, समझेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात करें रेल परिवहन। तो रेल परिवहन यानी रेल का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो मेन इंजन होता है उसमें शक्ति का केंद्र, वो उसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले बात करते हैं वाष्प या भाप इंजन। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। जेम्स वाट, इसीलिए जेम्स वाट को कहते हैं रेल परिवहन का जनक। क्या कहते हैं? रेल परिवहन का जनक कहते हैं जेम्स वाट। उसके बाद में डीजल इंजन की बात आती है तो उसका आविष्कार किया था स्टीफेन, जॉर्ज स्टीफेन। और उसके बाद में विद्युत इंजन का निर्माण किया था वॉन सिमेन। इन तीनों ने अलग अलग इंजन बनाए थे। वाष्प या भाप से चलने वाला जो इंजन है वो सबसे पहले जेम्स वाट ने बनाया था। डीजल इंजन स्टीफेन ने बनाया था और विद्युत इंजन बनाया था वॉन सिमन ने। उसके बाद में हम देखते हैं कि विश्व की पहली ट्रेन कहां से कहां के मध्य चलाई गई। तो विश्व की पहली ट्रेन 25 सितंबर 1825 को, ध्यान रखना इस डेट को, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 1825 को विश्व की पहली ट्रेन चलाई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन के 2 स्टेशन हैं, डार्लिंगटन टू स्टॉकटन के मध्य विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी। अब पूछ सकता है कि विश्व की पहली ट्रेन कब चलाई और किन 2 स्टेशनों के मध्य चले। तो 25 सितंबर 1825 को। कहां चले? ब्रिटेन में। किन 2 स्टेशनों के मध्य चले? तो डार्लिंगटन से लगाकर स्टॉकटन के मध्य पहली ट्रेन चलाई गई थी विश्व में। उसके बाद हम बात करें भारत की बात करने से पहले मोटे तौर पर देख लेते हैं कि रेलों की लंबाई की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा देश है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है। तो उसमें रटा नहीं मारना है, एक शब्द याद रखना है जो हम ज्यादा खाते हैं, अचार। एक का मतलब अमेरिका, चे का मतलब चीन, रे का मतलब रूस। ये तो रेलों की लंबाई की दृष्टि से पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है और चौथा स्थान हमारे भारत का आता है। रेलों की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा है। अब हम बात करते हैं भारत में रेलों के विकास की। अब देखो, रेलों की लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, लेकिन जो रेलों का प्रबंधन है, व्यवस्था है, नेटवर्क है, प्रणाली है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में तीसरा स्थान आता है भारत का, तथा एशिया में
लंबाई की दृष्टि से पूछे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएंगे, अमेरिका फर्स्ट, चीन, रूस, भारत का चौथा स्थान। लेकिन पूछे कि रेलों के प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था में पहला स्थान कौन है, जब अमेरिका, चीन और तीसरा आ जाएगा भारत, सॉरी अमेरिका, रूस और तीसरा आ जाएगा भारत। अब एशिया का सबसे बड़ा रेल प्रणाली या रेल तंत्र वाला देश कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि भारत में रेलों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में। भारत में रेलों के विकास की हम बात करें, भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र का ठाणे से मुंबई के मध्य चलाई गई। महाराष्ट्र में ठाणे से मुंबई के मध्य पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में, कब, 16 अप्रैल 1853 को। ध्यान रखना, इसीलिए 16 अप्रैल को हम राष्ट्रीय रेल दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारी जो ट्रेन भारत में कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। कहां से, मुंबई से ठाणे या ठाणे से मुंबई के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी पर, 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी इसके द्वारा। अब इसके बाद में बात करें 1905 में राष्ट्रीय रेल आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय रेल आयोग की स्थापना 1905 में की गई थी। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय रेल आयोग की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 1924 की। ये अब जो भी डेट है वो क्रम से याद रखा करो। 53 में क्या हुआ, पहले ट्रेन चलाई गई भारत में। 1905 में क्या हुआ, रेल आयोग की स्थापना की गई। और 24 में क्या हुआ, 24 में एक एकवर्ग कमेटी थी। इस एकवर्ग कमेटी ने सिफारिश की भारत के वित्त आयोग से, भारत की सरकार से, कि जो रेल बजट है उसको वित्त बजट से अलग किया जाए। यानी जो रेल बजट है वो तथा जो वित्त बजट है इन दोनों को अलग किया जाए, इन दोनों को अलग किया जाए। तो 1924 में एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट तथा वित्त बजट को अलग अलग कर दिया। ध्यान रखना, 2017-18 में नीति आयोग की सिफारिश पर, किसकी, नीति आयोग की सिफारिश पर रेल बजट और वित्त बजट को वापस एक कर दिया गया। 1924 में एक वर्ग कमेटी पर दोनों को अलग अलग किया और वापस नीति आयोग की सिफारिश पर 2017-18 के काल में दोनों को वापस एक कर दिया, रेल बजट को और वित्त बजट को। अब इसके बाद में बात करें हम कि भारत में पहली ट्रेन तो 16 अप्रैल को चली थी 1853 में, लेकिन भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1955 मुंबई वीटी से पुणे के मध्य चलाई गई। मुंबई वीटी से पुणे के मध्य भारत की पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई। अब ध्यान रखना, 1853 में तो पहली ट्रेन चलाई गई थी, वो डीजल पर आधारित थी। लेकिन पूछ ले कि भारत की पहली विद्युत आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो 3 फरवरी को, वो भी कब, 1925 को मुंबई वीटी से पुणे के मध्य चलाई गई। ध्यान रखना, इससे 100 साल पहले हमने पहले पढ़ा था 1825, तो 25 सितंबर 1825 को विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी डीजल वाली। लेकिन यहाँ 100 साल बाद में भारत में विद्युत आधारित पहली ट्रेन चलाई गई। उसके बाद की हम बात करें रेलों के विकास की, तो 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 में भारतीय रेल का, यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया 1951 में। उसके बाद में अलग अलग रेलों के जोन बनाए गए और उन जोनों के माध्यम से भारत में रेलों का संचालन किया गया। तो हम देख लेते हैं कि मोटे तौर पर भारत में कितने रेलवे जोन हैं और किस जोन के माध्यम से किस एरिया में रेलों का संचालन किया जाता है। तो जब रेलों का
हमारे देश में 8 रेलवे जोन थे। कितने? 8 रेलवे जोन। ध्यान रखना, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें भी मूल अनुसूचित संविधान की वो 8 ही थी। उसी प्रकार से 1951 में जब रेलों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो भी कितनी है? 8 ही जोन थे। 1966 में एक रेल अधिनियम बनाया गया, रेल अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से एक नया और जोन बना दिया, टोटल हो गए 9। 2003 तक देश में रेलवे जोनों की संख्या हो गई 16। 2003 तक 25 दिसंबर 2010 को, ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 25 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो नाम से देश का 17वां रेलवे जोन बनाया गया। देश का 17वां रेलवे जोन बनाया गया कब? 25 दिसंबर 2010 को। यानी 25 देखो हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जो जन्म डेट है वो भी है। 25 दिसंबर को 2010 को किस, यानी 25 दिसंबर को हम किसमिस डे के रूप में भी मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। तो इसलिए 25 दिसंबर 2010 कोलकाता मेट्रो नाम से 17वां रेलवे जोन बनाया गया था। क्रम से याद रख लेना, 51 में 8 थे, 66 में एक रेल अधिनियम बनाया, उसके माध्यम से एक रेलवे जोन बनाया। 2003 तक देश में 16 थे और 2010 तक 17 हो गए। अब हमारी बुक के आधार पर तो 17 रेलवे जोन ही है देश में, लेकिन अभी हाल ही में मार्च 2019 को दक्षिणी रेलवे जोन नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया है, दक्षिणी रेलवे जोन, और उसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। तो ये कुल मिलाकर के अब 18 रेलवे जोन हो गए हैं। अब आप पूछ ले कि देश में रेलवे जोन कितने, तो 17 लिख सकते हैं। अगर 18 लिखते हो तो ये लाइन आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी कि पहले 17 थे, लेकिन मार्च 2019 में एक नया रेलवे जोन बनाया गया है, उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अब वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या हो गई है 18। अब अलग अलग रेलवे जोन के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा रेलवे जोन कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उसमें भी आपको रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले हम दिशाओं के ज्ञान करते हैं कि हमारे को दिशाओं का पता है कि नहीं, कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है, वो देख लेते हैं। ये हो गया उत्तर दक्षिण, यानी नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम। ये 2 और किलो, ये 2 और इधर हो जाएगी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कुल मिला के ये 8 दिशाएं हो गई। अब हम उसी आधार पर याद करेंगे रेलवे जोन। कैसे याद करेंगे? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की हम बात करते हैं तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है दिल्ली। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है दिल्ली और ये भारत का पहला रेलवे जोन था। इसकी स्थापना की थी 14 अप्रैल 1952 को, और ये भारत का पहला रेलवे जोन था 14 अप्रैल 1952। ये तो कौन सा हो गया? उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद में देखो मध्य का करते हैं। ये सारी दिशाओं के बीच का भाग है, तो इसको पहले कर लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय है सेंट्रल मुंबई या मुंबई सेंट्रल। ये तो हो गया उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, ये हो गया मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब उत्तरी के बाद में देख लेते हैं दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। अब पहले पूर्व का देख लेते हैं। पूर्वी रेलवे मुख्यालय का हो जाएगा कोलकाता। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा चर्च गेट मुंबई। अब ये तो चारों के हो गए। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई।
पूर्व का कोलकाता, पश्चिम का चर्चगेट मुंबई, एक मध्य का हो गया सेंट्रल मुंबई या मुंबई सेंट्रल। कुल मिलाकर ये 5 रेलवे जोन हो गए हैं। अब इनके बीच बीच की बात करते हैं। बीच की बात करें हम तो उत्तर की ओर जाते हैं मध्य से, तो ये क्या हो जाएगा उत्तरी मध्य रेलवे, यानी इधर उत्तर है, बीच में स्थान आ गया तो उत्तरी मध्य रेलवे। यहाँ का जो मुख्यालय है रेलवे जोन का, उसका नाम है इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। अब देखो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, अब उत्तरी मध्य रेलवे यानी दोनों के बीच में तो मध्य है, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद। उसी प्रकार से दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। अब देखो इन दोनों शब्दों के पीछे बार लगा हुआ है, बार और बार, यानी उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। अब चलते हैं पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी रेलवे मध्य का है हाजीपुर। ये जो हाजीपुर जगह है वो बिहार में। पूर्वी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? हाजीपुर में। तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर। अब देख लो इन दोनों वर्डों के बीच में पुर लगा हुआ है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्वी मध्य रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर। अब देखते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा गोरखनाथ का गोरखनाथपुर। गोरखपुर यानी उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है वहां के मुख्यमंत्री, वो पहले यहाँ से ही सांसद सदस्य थे, बाद में वो सीएम बनने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो जो गोरखपुर है वो उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है गोरखपुर। उसी प्रकार से हम अगली बात करें कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी कलकत्ता है, ध्यान रखना, ये भी क्या है? कलकत्ता है। अब इसके बाद में हम बात करें अगले की कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। दक्षिणी पश्चिमी का रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। और उसके बाद में हम बात करें जो हमारे राजस्थान की ओर की सीमा आती है उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आ जाएगा जयपुर। और इसकी स्थापना की थी 1 अक्टूबर 2003। इसमें अलग अलग 4 डिवीजन आते हैं यानी संभाग आते हैं। तो ध्यान रखना ये टोटल कितने हो गए? पहले उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, फिर मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल, फिर दक्षिण का चेन्नई, फिर पूर्व का कोलकाता, पश्चिम का मुंबई चर्चगेट, फिर उत्तर पूर्व का गोरखपुर, दक्षिण पूर्व का कोलकाता, दक्षिण पश्चिम का हुबली, उत्तर मध्य का इलाहाबाद, पूर्व मध्य का हाजीपुर, सिकंदराबाद दक्षिण मध्य का, और पश्चिम मध्य का क्या हो जाएगा? जबलपुर, और उत्तर पश्चिम का हो गया जयपुर। उसके बाद में बाकी दिशाओं में इन चारों में नहीं, तीनों में, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, उसमें एक मुख्यालय है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, और उसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अब ये टोटल हो गए 15। इसके बाद में एक कोलकाता मेट्रो है जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 2010 को की गई थी, कोलकाता मेट्रो। उसका मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में ही। अब उसके बाद में बात करें अगले 2 और जो रेलवे जोन है उनके बारे में, तो ये भारत की तटीय सीमा है, यानी ये जो पूर्वी तटीय सीमा है, भारत की पूर्वी तटीय सीमा का मुख्यालय है उड़ीसा के भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर इसका पूर्वी तटीय सीमा का, पूर्वी तटीय सीमा, और यहाँ केवल पूर्वी रेलवे जोन है, ध्यान रखना, ये पूर्वी तटीय सीमा का है। कहाँ पर? भुवनेश्वर।
इसी प्रकार से ध्यान रखना, ये तो जो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है, लेकिन जो अभी 18वां हाल में ही बनाया गया है वो यहाँ है। दक्षिण तटीय सीमा का रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा वो विशाखापट्टनम होगा, और वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको ध्यान रखना। ये पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय है भुवनेश्वर, और ये दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय है भुवनेश्वर। अब इसके बाद में अगले रेलवे जोन की हम बात करें तो जो भारत का पूर्वी हिस्सा आता है, उत्तरी पूर्वी जो भारत कहलाता है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, इन जिलों में भी, इन राज्यों में भी एक रेलवे जोन है, उसका नाम हो जाएगा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, और उसका मुख्यालय हो जाएगा मालेगांव, असम। मालेगांव, असम। इस प्रकार से टोटल देश में 18 रेलवे जोन हैं। 18 रेलवे जोन हैं। पहला मध्य रेलवे, उसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में ही रेलवे जोन है। इसके बाद में जो पूर्वी तटीय सीमा है उसका जो रेलवे जो है जोन, उसका मुख्यालय भुवनेश्वर, और जो अभी हाल ही में नया बनाया गया है दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, और एक जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, उसका मुख्यालय मालेगांव, असम में है। इस प्रकार से टोटल 18 रेलवे जोन है हमारे देश में। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो रेलों की पटरियां होती हैं उनके बीच में जो चौड़ी होती है, जगह होती है, उस चौड़ाई को क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। तो ये छोटी परिभाषा है, आ सकती है गेज क्या है। तो गेज में क्या होता है? दो समान पटरियों के बीच, दो समांतर रेल पटरियों के बीच, ध्यान रखना समांतर, दो समांतर रेल पटरियों के बीच जो जगह होती है उस जगह को हम कहते हैं गेज। और इस गेज की सहायता से भारत में तथा विश्व में अलग अलग प्रकार से रेलों का परिचालन होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तीन प्रकार के रेलवे मानक है। सबसे पहले है नैरो गेज, उसके बाद में है मीटर गेज, और उसके बाद में है ब्रॉड गेज। लेकिन विश्व लेवल की बात करें तो एक अलग मानक है, उसका नाम है स्टैंडर्ड मानक या स्टैंडर्ड गेज। ये एक अलग मानक है जो विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी 25 सितंबर 1825 को स्टीफन के द्वारा इस मानक की खोज की गई। स्टैंडर्ड जो मानक है, रेलवे का जो मानक है, उसकी खोज स्टीफन ने की थी 1825 में। जो विश्व की पहली ट्रेन चली थी वो इसी मानक के बीच। और इसमें क्या होता है, जो दो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो होती है 4 फीट और 8 इंच, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं 1.64 मीटर की दूरी होती है दो पटरियों के बीच में। इसमें स्टैंडर्ड मानक के बीच में, जो कहां पर काम में लिया जाता है? ब्रिटेन में काम में लिया जाता है स्टैंडर्ड मानक। बाकी जो तीन मानक है वो भारत में लिए जाते हैं। पहला नैरो गेज को छोटी लाइन और संकड़ी लाइन भी कहते हैं, इसके बीच में दूरी होती है 0.610 से लगाकर 0.762 मीटर के बीच में होती है। 0.610 यानी आधा मीटर से लगाकर उससे थोड़े से ज्यादा के बीच में दो पटरियों के बीच में दूरी होती है 0.610 से 0.762 मीटर के मध्य, यानी उसको कहते हैं नैरो गेज, छोटी लाइन और संकड़ी लाइन। ऐसी रेलवे पटरियां भारत में मात्र 1%
प्रतिशत है, 1 से 2% के बीच में। अगली है मीटर गेज। मीटर गेज में क्या होता है, इसको मानक लाइन भी बोलते हैं, मीटर गेज को मानक लाइन भी बोलते हैं। इसमें दो पटरियों के बीच में बराबर 1 मीटर की दूरी होती है। और यह है ब्रॉड गेज, इसमें 3% से भी 18% से अधिक रेलों का संचालन भारत में मीटर गेज में किया जाता है। और लास्ट है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का दूसरा नाम बड़ी लाइन है। और इसमें जो दो पटरियां होती है उनके बीच में दूरी 1.42 मीटर से अधिक होती है। 1.42 मीटर से अधिक होती है दो पटरियों के बीच में दूरी। और भारत में लगभग 81-80% लगभग जो ट्रेनें हैं वो ब्रॉड गेज और बड़ी लाइन पर चलती है। इस प्रकार से ध्यान रखना, जो पूछ ले कि भारत में जो रेल की पटरियां हैं वो गेज है वो कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार से, नैरो गेज यानी छोटी लाइन, सर्कल लाइन, मीटर गेज मानक और ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन। और विश्व की पूछ ले तो 3 तो ये सेम ही रहेंगे। एक जो गेज है वो स्टैंडर्ड गेज कहा जाता है और उसकी खोज की थी सेंट स्टीफन ने कब, 1825 में। इसके बाद में हम अगला जो चीज है, अगले जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भारत में और कौन कौन सी अन्य ट्रेनें चलती है, वो हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे।